दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना भाई, क्या मूवी है यार। सच में मज़ा आ जाएगा। मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को पूरा देखें, क्योंकि जैसे ही कहानी अपने सेकंड हाफ की तरफ जाती है तो इतना ज़्यादा थ्रिल क्रिएट हो जाता है कि बस मजा ही आ जाता है। पूरा पैसा वसूल मूवी है भाई। कहानी की शुरुआत होती है मारपीट से। दरअसल तेजा नाम का एक गुंडा होता है जिस पर उसी का एक आदमी फायरिंग कर देता है, लेकिन तेजा उसे खुद पर गोली चलाने के लिए जान से मार देता है। जिसे हमें यहाँ पर दो गैंग्स के बारे में पता चलता है। इनमें से एक गैंग का हेड होता है तेजा, वहीं पर दूसरे का नाम होता है सीना। मूवी में अभी सिर्फ कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन हो रही है, तो आप ये मत समझ लेना कि कहानी इन दोनों पर ही बेस्ड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल कहानी तो कुछ और ही है, और वाकई मूवी की जो कहानी है ना भाई साहब, वो सच में अमेजिंग है। फिर हमें यहाँ पर सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम होता है राजू। का एक बीमार बेटा होता है। इसके इलाज के लिए उसे चाहिए होते हैं 12 लाख रुपए। फिर डॉक्टर सुहाना इसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उसे एक ऐसे डॉक्टर्स के पास जाने के लिए कहती है जो कि उसके बेटे का इलाज सिर्फ 5 लाख में ही कर देगा। मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर हैं सबके सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, जो कि आपको मूवी में आगे बढ़ने पर ही पता चलता है। इसलिए कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन पर इतनी ज्यादा डिटेलिंग की गई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पर, जहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है दो पुलिस ऑफिसर्स को जो अपनी पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर होते हैं, और बाय मिस्टेक ये एक लेडी का एक्सीडेंट कर देते हैं, जो कि काफी डरी हुई घर से निकलकर भाग रही होती है। ये दोनों ही पुलिस ऑफिसर एक्सीडेंट की वजह से डर जाते हैं। बाहर निकलकर वो उस लेडी से पूछते हैं कि कहीं उन्हें कोई चोट तो नहीं आई। तो दूसरी तरफ वो लेडी भी बहुत बुरी तरह से डर चुकी होती है, और वो उन्हें एक घर की ओर इशारा करती है। यहाँ पर जब एसआई त्यागराज जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिससे ही ऑफिसर बाकी टीम को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ पर फोरेंसिक की रिपोर्ट इन्हें मिल चुकी होती है, और ऑफिसर लक्ष्मी इस मर्डर को धनपाल गैंग का काम बताती है, जो कि चोरी करने के लिए सेम इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसमें पहले तो विक्टिम को हथौड़ी या फिर रोड से मारते हैं, फिर बाद में उनके घर पर चोरी करते हैं। इस थाने में एक नया ऑफिसर ज्वाइन हुआ है, इसका नाम होता है विल्सन। विल्सन का आज पहला दिन होता है, इसलिए उसके सीनियर ऑफिसर उसे जल्दी से जल्दी पैसे डिपॉजिट करने के लिए कहते हैं। मतलब यहाँ पर घूसखोरी की बात चल रही है, जो कि विल्सन को इन्हें देना होगा पुलिस में भर्ती होने के लिए, और ये अमाउंट होता है 5 लाख रुपए। विल्सन इस जगह पर नया होता है, इसलिए उसे इस जगह पर छोटे बड़े डेंजरस लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और जब वो तेजा को पुलिस के साथ बहसबाजी करते हुए देखता है, तो वो गुस्से में सीधा उसे एक थप्पड़ मार देता है, जिससे सिचुएशन थोड़ी खराब हो जाती है। इसका रीजन होता है तेजा, क्योंकि वो एक गैंग का लीडर होता है, और अगर पुलिस उसके साथ कुछ भी करती है तो उसके गैंग वाले पुलिस की परेशानियां बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए विल्सन के सारे सीनियर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए विल्सन को वहां से घर भेज देते हैं। फिर शाम को विल्सन से उसके सीनियर ऑफिसर सुभाष मिलते हैं, और वो भी उसे तेजा पर हाथ उठाने के लिए बहुत ही डांट लगाते हैं, और ये भी उसे जल्दी से जल्दी पैसे अरेंज करने के लिए कहता है, जिसके लिए विल्सन उसे कहता है कि वो जल्दी ही सारे पैसे भर देगा। विल्सन की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है सहाना, यानी कि वही डॉक्टर सहाना जो राजू की मदद कर रही होती है। विल्सन की अब नौकरी लग चुकी होती है, तो वो सीधा सहाना के भाई से मिलने जाता है शादी की बात के लिए, बट उसका भाई जात पात धर्म की बात कह के शादी के लिए मना कर देता है कि उसके धर्म के लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और अगर उसकी बहन किसी गैर धर्म के आदमी के साथ शादी करेगी उसकी वो इज्जत खराब हो जाएगी। जिसे सुनकर विल्सन वहां से निकल जाता है। सहाना उसके पीछे पीछे जाती है ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक और फैमिली में यहाँ पर मर्डर हो जाता है, और इस बार यहाँ पर 2 लोगों को मारा जाता है, हस्बैंड एंड वाइफ, और इसमें भी सेम पैटर्न को ही फॉलो किया जाता है जैसे कि पिछले केस में किया गया था, जिसकी वजह से पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है, और एसीपी लक्ष्मी को जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करने के लिए फोर्स किया जाता है। लेकिन इस केस में एक गुड न्यूज़ होती है कि इनके पास एक सीसीटीवी फुटेज होती है, इससे इन्हें पता चलता है कि ये मर्डर कोई गैंग नहीं कर रही बल्कि एक आदमी कर रहा है। और सीसीटीवी फुटेज में देखने पर वे समझ पाते हैं कि जो भी इंसान ये मर्डर कर रहा है उसे उस घर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, जिसकी वजह से वो सिर्फ 10 मिनट में ही मर्डर करके वहां से बाहर भी चला गया। और दोनों ही केस में मर्डर का पैटर्न सेम ही होता है, तो वे अनुमान लगाते हैं कि बाकी सारे मर्डर्स भी इस आदमी ने ही किए होंगे। ऐसा कौन हो सकता है जिसे पूरे शहर में हर एक घर के बारे में जानकारी हो। अब शाम को लक्ष्मी जब अपने घर जाती है तो उस वक्त उसके घर में आता है एक कैश डिलीवरी वाला, और वो इंसान जो बातें करता है उससे लक्ष्मी समझ जाती है कि उसे उसके घर के कोने कोने के बारे में सब कुछ पता है, जिससे ये रात को ही थाने में वापस आ जाती है और अपने ऑफिसर्स को एक रिपोर्ट निकालने के लिए कहती है कि मर्डर होने से ठीक पहले क्या कोई गैस डिलीवरी वाला उन सभी विक्टिम्स के घर गया था। और ये एक एक करके सभी गैस डिलीवरी व्हीकल्स की डिटेल्स निकालने में लग जाते हैं, जो कि सेम ही एजेंसी से निकलते हैं। इसका नाम होता है धनिया गैस एजेंसी, और जो पर्सन उन सभी डिलीवरी वैन्स में कॉमन होता है उस पर्सन का नाम होता है सेल्वराज, जो कि तेजा गैंगस्टर का ही छोटा भाई होता है, और जिसे पकड़ने के लिए लक्ष्मी अपने सभी ऑफिसर्स को लगा देती है ताकि उससे पूछताछ कर सके। उसके बाद हम यहाँ पर एक लंबी चेजिंग सीन देखते हैं। इसके बाद
तेजा को पता चल जाता है कि पुलिस सेल्वा के पीछे पड़ गई है, जिससे वो भी अपनी पूरी गैंग के साथ निकल जाता है। लेकिन अब एसीपी लक्ष्मी इस पकड़म पकड़ाई के खेल से तंग आ चुकी होती है, इसलिए जब सेल्वा उसके सामने सरेंडर करता है तो वो उसे शूट कर देती है ताकि उसके जेल से बाहर निकलने की नौबत ही ना आए। इससे तेजा आग बबूला हो जाता है और वो लक्ष्मी को अपने भाई की अस्थियों का विसर्जन करने से पहले जान से मारने की ठान लेता है। फिर बैकग्राउंड में एक और कहानी चल रही होती है, जो कि इस कहानी का ही सेकंड मेन प्लॉट है। और इस कहानी में राजू को चाहिए होते हैं 5 लाख रुपए, जिसका इंतजाम करने के लिए वो सभी लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सहाना विल्सन को 5 लाख रुपए दे देती है ताकि वो सारी फीस भर के अपनी पुलिस की नौकरी पक्की कर ले, और साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि वो अपने भाई से अपनी शादी की बात फिर से करेगी। शाम का वक्त हो रहा होता है, जहाँ एक तरफ विल्सन अपने घर जा रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ राजू के बेटे को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए उसकी वाइफ राजू को फ़ोन करती है और राजू डॉक्टर शाहाना को फ़ोन करता है। डॉक्टर शाहाना राजू को उसके बेटे को लेकर इलाज के लिए अपने हॉस्पिटल में आने के लिए कहती है। अब कहानी में आता है ज़बरदस्त ट्विस्ट। होता क्या है कि राजू ने यहाँ पर अपना ठेला लगाया होता है, उससे ठीक कुछ दूर विल्सन की कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे राजू दौड़ते हुए विल्सन की मदद करने के लिए जाता है। उसे गाड़ी से निकालकर अपने ठेले के पास लाता है, उसे पीने के लिए पानी देता है और उससे पूछता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। विल्सन को ज्यादा चोट तो नहीं आई होती, पर उसके हाथ में जख्म जरूर हो जाता है, इसलिए वो राजू को उसकी कार से बैंडेड लाने के लिए कहता है। अब राजू उसकी कार से बैंडेड लाने के लिए तो जाता है, पर बैंडेड के साथ साथ उसकी नज़र उन 5 लाख रुपए की गड्डियों पर जाती है, जिसकी उसको सख्त जरूरत होती है अपने बेटे को बचाने के लिए। राजू बहुत सोचता है कि चोरी करना गलत है और वो उन पैसों को ना चुराए, लेकिन उसकी जरूरत उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती है और फिर वो उन पैसों को अपने गमछे में लपेटकर अपने ठेले में ले जाकर छुपा देता है। कि कुछ देर बाद विल्सन वहां से निकलने लगता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसकी कार में भी पैसे नहीं है तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो राजू पर बहुत ज्यादा भड़कता है, उसे उसके पैसे वापस करने के लिए कहता है। इससे इन दोनों के बीच पैसे को लेकर छीना झपटी हो जाती है, जहाँ एक तरफ राजू कहता है कि ये पैसे उसके बेटे की जान बचा सकते हैं, तो वहीं विल्सन के लिए वो पैसे उसकी नौकरी बचाने का एकमात्र रास्ता होते हैं। इसलिए विल्सन अपने पैसे उससे लेने के लिए उसे धक्का मारता है, जिससे राजू नीचे गिर जाता है और वो दोबारा नहीं उठता क्योंकि उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है। और विल्सन पैसे समेटने में इतना ज्यादा बिजी होता है वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि राजू अब उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा, वो देखता है राजू जमीन पर पड़ा हुआ है और वो हिलडुल तक नहीं रहा है। विल्सन उसे उठाने के लिए उसके चेहरे पर पानी डालता है, पर राजू तब भी नहीं उठता। तो विल्सन बुरी तरह से डर जाता है कि राजू अब सांसें भी नहीं ले रहा होता और वो वहां से निकलकर भागने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है पुलिस की पेट्रोलिंग कार वहां पर आ रही होती है, इसलिए विल्सन राजू की डेड बॉडी को एक टेंट के साथ कवर कर देता है और फिर वहीं पर बैठ जाता है। और जो ऑफिसर पेट्रोलिंग ड्यूटी पर होता है वो होते हैं त्यागराज, जो कि ऑफिसर लक्ष्मी के फादर होते हैं। लेकिन इन्होंने विल्सन को थाने में नहीं देखा होता, इसलिए इन्हें पता नहीं होता कि ये भी उन्हीं के डिपार्टमेंट में से एक पुलिस ऑफिसर ही हैं, जिससे ये उससे आम आदमी की तरह ही सवाल जवाब करने लगते हैं। तो विल्सन कहता है कि ठेले वाला पानी लेने के लिए गया है, मैं बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। जिसके लिए त्यागराज कहता है कि जब वो आए तो उसे कहना कि काफी देर हो गई है, वो ठेला बंद कर दे। और इतना कह के वो वहां से निकल जाता है। जिसके जाते ही विल्सन अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है, पर रास्ते में उसका पुलिस वाला दिमाग भी चलता रहता है कि कहीं उसने कोई सबूत तो पीछे नहीं छोड़ दिया है। और सेम यही सारी बातें त्यागराज के दिमाग में भी चल रही होती है कि वो विल्सन को डरा सहमत देखकर सोचने लगता है कि वो बंदा कुछ ना कुछ तो कांड करके जरूर बैठा था। जिससे उसे याद आता है कि बाल्टी में तो पानी भरा हुआ था, तो फिर ठेले वाला पानी लेने के लिए क्यों जाएगा। इसलिए वो अपने ड्राइवर को गाड़ी वापस मोड़ने के लिए कहता है और सेम सबूत मिटाने के लिए विल्सन भी उसी जगह पर दोबारा जाता है, जहाँ पर सबसे पहले वो राजू की डेड बॉडी को अपनी कार में डालता है और फिर उस जगह पर गिरे खून को वो साफ कर देता है और उसे वहां से जाता हुआ कोई ना देख ले, इसलिए वो अपनी कार की नंबर प्लेट को भी निकाल देता। लेकिन इससे पहले वो वहां से निकलकर भागता, उसे वहां से जाते हुए ऑफिसर त्यागराज देख लेते हैं और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को देखकर इनका शक यकीन में बदल जाता है कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ तो काला है। इसलिए वो पुलिस के सायरन को बंद कर देते हैं और कार का पीछा करने लगते हैं, जहाँ पर सबसे पहले विल्सन पेट्रोल पंप पर रुककर एक गैलन में पेट्रोल खरीदता है और फिर एक सही और सुनसान इलाके की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इस बीच ऑफिसर लक्ष्मी सेल्वराज को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करने के लिए कहती है, इसलिए जगह जगह पर चेकिंग चल रही होती है, जिसके कारण विल्सन को डर लगने लगता है कि अब तो वो पकड़ा ही जाएगा। पर तभी मौके पर उसका सीनियर सुभाष आ जाता है, जो कि विल्सन को पहचानकर उसी के कार में बैठ जाता है, जिसके कारण विल्सन की कार की चेकिंग भी नहीं करती। अब विल्सन चेकिंग से तो बच जाता है, पर डर की वजह से उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो पसीने से पूरा नहाया हुआ होता है, जिसके लिए सुभाष उसे पहले तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन जब वो उसकी कार में गैलन भर के पेट्रोल देखता है, उसे भी शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब सुभाष
अपने घर के बाहर उतर जाता है और विल्सन को सिगरेट ऑफर करता है, जिससे ये पैसों को लेकर थोड़ी बहुत बातें करते हैं। जिसके कुछ देर बाद विल्सन वहाँ से निकल जाता है। सुभाष देखता है कि जहाँ पर वो गाड़ी खड़ी थी सेम उसी जगह पर खून गिरा हुआ है, वो भी एकदम ताजा। जिससे इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता ये समझने के लिए कि विल्सन किसी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए लेकर जा रहा है, क्योंकि डर की वजह से विल्सन पहले ही बुरी तरह से कांप रहा था। इसी बीच त्यागराज अपनी बेटी लक्ष्मी को 3 बार कॉल करते हैं, लेकिन जब वो कॉल नहीं उठाती तो वो उसके लिए एक वॉइस मेल भेज देते हैं कि वो एक महरून कलर की कार का पीछा कर रहे हैं। और अब तो सब इंस्पेक्टर सुभाष भी विल्सन का पीछा कर रहा होता है। और विल्सन का पीछा करते हुए वो एक कोंडाना नाम की जगह पर चले जाते हैं। पर विल्सन राजू की बॉडी को जलाने के लिए उस पर पेट्रोल छिड़क रहा होता है, लेकिन इससे पहले विल्सन उसे जला पाता उसी वक्त यहाँ पर सुभाष आ जाता है और वो विल्सन को रोक देता है। उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि उसने उसे जान से नहीं मारा, ये सिर्फ बाय मिस्टेक हुआ है। जिससे सुभाष उसे सब कुछ डिटेल में बताने के लिए कहता है। इसे सुनने के बाद सुभाष उसे शांत रहने के लिए कहता है कि इस इलाके का इंस्पेक्टर उसका एक अच्छा दोस्त है और वो इन सबको बड़ी आसानी से संभाल लेगा। इन जैसे लोगों के आगे पीछे कोई नहीं होता। त्यागराज दूर से उन दोनों को देख रहा होता है और उनके पास आता है तो वो भी समझ जाता है यहाँ पर चल क्या रहा है, जिससे वो उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन सुभाष उसे ऑर्डर देता है कि वो चुपचाप वहाँ से चला जाए, ये उसका एरिया नहीं है। जबकि त्यागराज इसे गलत बताता है, क्योंकि क्राइम तो क्राइम है, फिर चाहे कोई भी करे। ऐसा कह के वो अपनी बेटी को कॉल करने की कोशिश करता है, जिससे इनके बीच छीना झपटी हो जाती है। जिससे एक तरफ विल्सन सबके सामने गिड़गिड़ा रहा होता है कि उसने ये मर्डर जानबूझकर नहीं किया है, तो वहीं सुभाष सबको ऑर्डर दे रहा होता है कि वो चुपचाप यहाँ से चले जाएं। तो वहीं त्यागराज और उसका साथी कांस्टेबल वास को रोकने की कोशिश करते हैं। सब में वो पेट्रोल का गैलन कब नीचे गिर जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। झपटी में ये तीनों इतना बिजी हो जाते हैं कि जमीन पर गिरे पेट्रोल की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता और तीनों पेट्रोल में पूरी तरह से भीग जाते हैं। इन सब के बीच सुभाष गन निकाल लेता है। अब जब सुभाष गन फायर कर देता है कि चलने की वजह से पेट्रोल में आग लग जाती है, जो कि डेड बॉडी के साथ साथ वो तीनों भी जिंदा जलने लगते हैं। जिसे देखकर विल्सन अपना सर पीटने लगता है, क्योंकि अब तक उसे सिर्फ एक इंसान को अनजाने में मारा था, अब तो उस पर 4 मर्डर केस लग गए हैं। और इधर राजू के बेटे की भी इलाज न मिल पाने की वजह से मौत हो जाती है। राजू की वाइफ के लिए उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि राजू का कुछ भी पता नहीं होता कि वो कहाँ है। अब कहानी की ये दोनों प्लॉट्स मेन कहानी में ऐड करते हैं। यहाँ एक तरफ लक्ष्मी सेल्वा का एनकाउंटर करके उसे खत्म कर देती है, तो वहीं सेल्वा का भाई लक्ष्मी को अपनी भाई की अस्थियों का विसर्जन करने से पहले मारने की ठान लेता है। तो वहीं पुलिस त्यागराज के वैन को ढूंढने में लगी होती है, इसलिए पुलिस उस वैन की लोकेशन को ट्रैक करते हुए पहुंच जाते हैं कोंडाना नाम की उस जगह पर, जहां पर उन्हें अधमरे हालत में त्यागराज की बॉडी मिलती है, जिसे लेकर पुलिस सीधे आईसीयू में जाती है। लेकिन त्यागराज अपनी बेटी को देखते ही दम तोड़ देते हैं। बाकी के दोनों ऑफिसर्स में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। लक्ष्मी सीधा उस इंसिडेंट वाली जगह पर जाती है और अपनी सभी ऑफिसर्स को असेंबल होने के लिए कहती है। अब वो इस केस को पर्सनली लेने के लिए कहती है, क्योंकि जो मरे होते हैं उन्हीं सभी के डिपार्टमेंट के होते हैं, इसलिए उनके डैड और उस किलर को पकड़ने के लिए वो 30 किलोमीटर के रेडियस तक स्ट्रिक्ट नाकाबंदी करने और एक सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए भी कहती है, क्योंकि उनके डैड ने उन्हें एक महरून कलर की कार के बारे में बताया था जिसका वो पीछा कर रहे थे। लेकिन इससे भी थ्रिलिंग बात यहाँ पर ये होती है कि उस पूरे टीम में विल्सन भी होता है, जिससे ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि पुलिस यहाँ पर क्या क्या करने वाली है। इसलिए वो सबसे पहले उस एरिया की सारी सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाता है और बिना किसी ऑफिसर्स की नजर में आए वैसा करने में कामयाब भी हो जाता है। जिससे कि एक ऑफिसर बाकी के ऑफिसर्स से बात पूछता है कि क्या तुम में से कोई सीसीटीवी हार्ड ड्राइव को लेकर जा रहा है, लेकिन जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सभी इस बात से मना कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। फिर लक्ष्मी अपने डैड की बताई हुई लोकेशन पर जाती है, जहाँ पर राजू का वो ठेला लगा हुआ होता है, और इस जगह पर उन्हें विल्सन की कार का साइड मिरर मिलता है, जिसे वो अपने साथ ले जाना भूल गया था। साथ ही उन्हें इस जगह पर खून के कुछ ट्रेसेस भी मिलते हैं। इसके जरिए राजू की वाइफ को बुलाया जाता है, जिन पर तो मानो दर्द का पूरा पहाड़ी टूट पड़ा हो, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने अपने बेटे को खोया होता है बल्कि अब वो अपने पति को भी खो चुकी होती है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन राजू के बारे में बताती है वो इन्फॉर्मेशन लक्ष्मी के बहुत काम आती है, जिसमें राजू की उम्र होती है 27 साल, हाइट 5.4, रंग गोरा और दुबला पतला शरीर। फिर लक्ष्मी जिस ऑफिसर को फोरेंसिक रिपोर्ट लाने के लिए कहती है उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट होती है, और ये बात विल्सन को भी अच्छी तरह से पता होती है। इसलिए विल्सन ऑफिसर के पास आकर कहता है कि रिपोर्ट को वो लेकर आ जाएगा, वो घर जाए और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करे। और ऐसा करने का सीधा रीजन होता है उस रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करना, जिसमें विल्सन राजू की उम्र को 27 साल की जगह 45 साल लिखकर एक नया प्रिंट आउट निकाल लेता है और उसी प्रिंट आउट को वो लक्ष्मी को दे देता है।
अब तक विल्सन सारे सीसीटीवी फुटेज को नहीं मिटा पाया होता, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज में विल्सन की वो महरून कलर की कार दिख जाती है। हालांकि विल्सन का चेहरा नहीं दिखता, पर उस फुटेज में उनकी कार पर लगी क्रॉस दिख जाती है, जिससे ये बात पता चल जाती है कि ये जो भी पर्सन है ये क्रिश्चियन होगा। लेकिन विल्सन इस बात का भी ध्यान रखता है, वो अपनी गाड़ी को एक ऐसी जगह पर लाकर छुपा देता है जहाँ पर उसे कोई देख न सके, और अंदर के सारे सामानों को वो साफ कर देता है, जिनमें से वो एक क्रॉस भी होता है, जिसमें पुलिस के पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचता जिसके जरिए वो विल्सन तक पहुंच सके। लेकिन राजू की वाइफ की बातें विल्सन को हर वक्त इस बात का एहसास कराती रहती है कि उसने एक साथ कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। राजू की वाइफ विल्सन के सामने रोते हुए कहती है कि बस वो एक बार उस इंसान को देखना चाहती है जिसने उसके पति को मारा। उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहती है कि उसके पति ने उसका क्या बिगाड़ा था, इसके लिए उसने उसकी जान ले ली। ये पछतावा विल्सन को एक तरीके से जीने नहीं देता, इसलिए वो सहाना के पास जाकर रोने लगता है कि पता नहीं उसने एक पल में कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। तो वही लक्ष्मी सोच रही होती है कि उसने ऐसा क्या मिस कर दिया जिससे वो किलर तक नहीं पहुंच पा रही, और एक एक करके वो सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती है, जिससे उसे शक होने लगता है कहीं ना कहीं किलर उन्हीं के डिपार्टमेंट में से कोई है। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए वो राजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है, जिसमें सब कुछ तो सेम ही होता है, उसकी उम्र 27 की जगह 45 लिखी होती है, मतलब कि उस रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। उस रिपोर्ट को भी विल्सन ही लेकर आया होता है, जिसके नंबर को जब सेलफोन टावर से मैच करा जाता है तो लक्ष्मी देखती है कि उसके डैड उस टाइम विल्सन की कार का ही पीछा कर रहे थे, मतलब विल्सन ही वो किलर है जिसकी वो अब तक तलाश कर रहे थे। सबसे पहले ये ऑफिसर महेंद्र को बुलाकर विल्सन को मारने का प्लान बनाती है और कहती है कि उसे वैसा ही दर्द मिलना चाहिए जैसे उसके डैड बाकी सारे ऑफिसर्स को मिला है। ऐसा करने के लिए वो विल्सन को उसी जगह यानी कि कोंडाना जगह पर जाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ विल्सन यहाँ पर सारी सच्चाई अपने डैड को बताता है, क्योंकि ये सब कुछ सुनकर रोने लगते हैं। कहते हैं कि उनकी जिंदगी भर के सपने 2 ही पल में इतनी बुरी तरह से टूट जाएंगे, उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था। और वो विल्सन के फैसले का साथ देने की बात करते हैं कि विल्सन अब सरेंडर करने जा रहा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ विल्सन के मर्डर की प्लानिंग चल रही होती है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए महेंद्र विल्सन को कॉल करता है और उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाता है। यहाँ पर जाते ही के साथ सब मारपीट करना शुरू कर देते हैं। विल्सन उनकी मारपीट का विरोध तो नहीं करता, लेकिन उन सबसे रिक्वेस्ट जरूर करता है कि वो एक बार तो उनकी बात सुन ले, लेकिन लक्ष्मी की कोई बात नहीं सुनती। लेकिन ठीक उसी वक्त यहाँ पर आता है तेजा अपने सारे आदमियों के साथ, जिसको सिर्फ अपने भाई की मौत का बदला लेना होता है। फिर हमको यहाँ पर काफी लंबी फाइट सीन देखने को मिलता है, जिसमें तेजा और उसके आदमी एक एक करके सारे ऑफिसर्स को मारने लग जाते हैं, जिसमें आखिर में सिर्फ लक्ष्मी बच जाती है, और वो भी एकदम निहत्था थी बिना किसी वेपन के। लेकिन इससे पहले तेजा उसे मारता विल्सन यहाँ पर इंटरफेयर करता है और तेजा उसके आदमियों से लड़ना शुरू कर देता है, जिससे लक्ष्मी को थोड़ा यहाँ पर रियलाइज होता है जिस आदमी को वो जान से मारना चाहती थी, सेम वही इंसान अपनी जान पर खेलकर उसकी जान क्यों बचा रहा है। और इस लड़ाई झगड़े में तेजा मारा जाता है, जिसके मरने के बाद विल्सन खुद को सरेंडर कर देता है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी आज की मूवी। तो कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप इसी तरह के यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी बेहतरीन मूवी देखने के शौकीन हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ।